नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप कामयाबी तक यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। आज हम भारतीय संविधान के भारतीय संविधान भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं और आते हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ पर जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक है लोकसभा अध्यक्ष से क्या-क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न ऐसा आ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। लोकसभा का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा सदस्य लोकसभा का चुनाव करता है। दूसरा प्रश्न, लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? लोकसभा के अध्यक्ष को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को दे सकता है। अगला प्रश्न, लोकसभा का सचिवालय किसने नियंत्रित होता है या किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से नियंत्रित होता है लोकसभा का। और ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जे.बी. मावलंकर। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संसद के दोनों सदन होते हैं, उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट होता है प्रश्न, किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? वो होता है नियम समिति का। अगला प्रश्न, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा सचिव की नियुक्ति कौन करता है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बात करें, किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया गया है? ये एक स्पीकर था जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, वो थे के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगला प्रश्न, लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। लोकसभा का जनक किसे कहते हैं? लोकसभा का जनक किसे कहा जाता है? लोकसभा का जनक कहा जाता है जी.बी. मावलंकर को। जी.बी. मावलंकर को लोकसभा का जनक कहा जाता है और ये पहले लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष बी.बी. मावलंकर है और इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, इंपोर्टेंट है भाई बिल्कुल। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे अनंत सैनम अयंगर। अनंत सैनम अयंगर लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? वो रहा बलराम जाखड़ का सबसे लंबा लोकसभा का कार्यकाल रहा। अगला प्रश्न, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुमति से लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अनुपस्थिति जब हो जाती है, ना तो लोकसभा का अध्यक्ष रहता है ना ही उपाध्यक्ष रहता है, तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य करते हैं। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन सचिव कौन होता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन सचिव कौन होता है? महासचिव होता है लोकसभा महासचिव। इंपोर्टेंट है भाई, बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह होते हैं? वे इंग्लैंड के, हम मार्कर चेंज कर लेते हैं, भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन के अध्यक्ष की तरह होते हैं? वो होते हैं इंग्लैंड के। अब प्रश्न आता है, इंपोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल, 100% पूछा भी जाता है और ये हरियाणा के जो एग्जाम हुए थे उनमें ये प्रश्न पूछा गया था। भारत की प्रथम
महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल पूछा गया था, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ट्रिपल स्टार लगा लें आप इस प्रश्न पर। लोकसभा अध्यक्ष, महिला लोकसभा जो अध्यक्ष है वो है मीरा कुमार। मीरा कुमार पहली लोकसभा अध्यक्ष है। आपको बता दें, यदि आप कामयाबी तक चैनल पर नए हैं तो आप कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें और अंतिम तक वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, निर्वाचन आयोग से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्वाचन आयोग से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? जो निर्वाचन आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है। कैसा है? तो पहला ही प्रश्न आप ध्यान रखना भाई, कैसा निकाय है? संवैधानिक, संवैधानिक निकाय है ये। और इसका संविधान के 324 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। और आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग क्या कार्य करता है? निर्वाचन आयोग चुनाव कराने का कार्य, राज्यों में चुनाव होते हैं वो निर्वाचन आयोग करते हैं। और आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग का जो गठन 1950 को 25 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 25 जनवरी को। देखो आपको मैं बताता, 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं। मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। बिल्कुल। अब हम बात कर लेते हैं इससे क्या क्या और प्रश्न आ सकते हैं निर्वाचन आयोग से। तो पहला ही प्रश्न ये बनता है कि निर्वाचन आयोग से कि यह कैसा निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? वे होते हैं जिसमें संविधान के अनुच्छेद में जिसका वर्णन किया जाता है वे संवैधानिक कहलाते हैं, जिसमें संविधान के अनुच्छेद में वर्णन नहीं किया जाता वे गैर संवैधानिक कहलाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं निर्वाचन आयोग से कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला ही प्रश्न होता है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? निर्वाचन आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब दूसरा प्रश्न क्या आ सकता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? प्रत्यक्ष निर्वाचन नाम से पता चल रहा है, प्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा मतदान, जिसमें जिस मतदान को आप देख सकते हैं या भागीदारी ले सकते हैं उसे आप प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल ट्रिपल स्टार लगा ले। तो 324, ये 324 अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न क्या आ सकता है? भारत के निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई? ये भी इंपॉर्टेंट है। जो निर्वाचन पद्धति है वह भारत के ब्रिटेन से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। अगला, मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? जो मतदाता पंजीयन का पंजीकरण होता है वो उत्तरदायी निर्वाचन आयोग का ही है। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करें आप। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और मुख्य इस समय निर्वाचन आयोग के सुशील चंद्रा इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं। और पहले बात करते हैं, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इंपोर्टेंट है बिल्कुल भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। ये क्वेश्चन आया था, हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। कल परसों की एक परीक्षा हुई थी यूपी में, उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। आप थोड़ा सा ध्यान रखें इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में प्रथम चुनाव होता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। कब मताधिकार, महिलाओं को मतदान का अधिकार? 1989 में इन्हें मत डालने का अधिकार मिला था महिलाओं को। अगला प्रश्न, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? तो उसकी जो
राशि है वह जब्त कर ली जाती है जब 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं कर रहे, जब वैसे 1/6 मतदान नहीं मिलता है तो उसकी चुनावी राशि जब्त कर ली जाती है, वापस नहीं मिलती उसे। तो अगला प्रश्न आता है, भारत के मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होती है? भारत के मतदान की न्यूनतम आयु होती है 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष होती है, ध्यान रखें आप बिल्कुल। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति है वह 5 वर्षों के लिए होती है। निर्वाचन आयोग की जो नियुक्ति होती है कितने वर्षों की होती है? 5 वर्षों के लिए होती है। आगे बात करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? जिस प्रकार राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, उसी प्रकार निर्वाचन आयुक्त को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। आगे बात करें, अगला प्रश्न क्या आ सकता है इस पर? विधान परिषद के चुनावों का संचालन कौन करता है? विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं उनका संचालन कौन करेगा? निर्वाचन आयोग ही करेगा, निर्वाचन आयोग करता है। अगला प्रश्न क्या आ सकता है? दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल आप इसे दिनेश गोस्वामी समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, बिल्कुल गोस्वामी समिति है, यह किससे संबंधित है? ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है भाई, बिल्कुल आप इसे नोट करें। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? दिनेश गोस्वामी समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बिल्कुल आप इस पर टिक लगा लें और अपनी नोटबुक में आप जरूर लिखें। हमारा महत्वपूर्ण जो मोटिव है आपको आपकी परीक्षा में सफल कराना है। तो आगे बात करें, चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चुनाव के लिए जो आचार संहिता लागू करेगा वो भी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग करता है। तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से कौन कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाते हैं। वैसे तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, जो बार बार रिपीट होते हैं, गठन कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। किस अनुच्छेद में ये 100% कैटेगरी में आ सकता है। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे, ये आ सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। और कौन सी समिति निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो आप ध्यान रखें, दिनेश गोस्वामी समिति इंपोर्टेंट है। आचार संहिता लागू कौन करता है, तैयार कौन करता है? यह भी निर्वाचन आयोग करता है। आगे बात करें, अब हमारा जो आते हैं, भारत के राष्ट्रपति से क्या क्या प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति से आपके क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करें भाइयों। तो पहला राष्ट्रपति से क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये हम जान लेते हैं। भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारत के कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है वो होता है राष्ट्रपति। ये प्रश्न पहला इंपोर्टेंट हो जाता है कि भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आगे बात करें, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जाती है? बिल्कुल, तो यह ब्रिटेन के सम्राट से की जाएगी भाई, ध्यान रखना आप, किसके सम्राट से की जाएगी? ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना की जाएगी। और हमारी डेली करंट अफेयर की वीडियो आती है, आप कृपया करके उस वीडियो को भी देखा करें। आपको हम फटाफट सीरीज के माध्यम से उसमें कुछ डेली करंट अफेयर भी कराते हैं, उसके साथ साथ एक जीएस का टॉपिक भी हम कराते हैं। कृपया उस वीडियो को भी आप देखें और कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला प्रश्न क्या पूछ सकता है भारत के राष्ट्रपति थे? तो ये पूछ सकता है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किस में निहित होती हैं? तो कार्यपालिका की जो समस्त शक्तियां होती हैं वे राष्ट्रपति में निहित होती हैं। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो बात करें, अगला प्रश्न क्या आ सकता है? भारत संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? जो प्रथम नागरिक होता है वह राष्ट्रपति होता है। शायद ये पेन साफ नहीं दिख रहा है तो हम दूसरा पेन यूज करेंगे, बिल्कुल। तो आगे बात करते हैं, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत की तीनों सेना, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, उनका सभी का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल। अगला प्रश्न, ये इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न जो हम करेंगे ट्रिपल स्टार वाला है भाई, बिल्कुल आप वीडियो को शेयर जरूर करें, अंत तक जरूर देखा करें। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु कितनी होती है? राष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वह 35 वर्ष होती है भाई। कितनी होती है? 35 वर्ष। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल। किस पद्धति के द्वारा चुनाव होगा राष्ट्रपति का? जो इनका चुनाव होता है वह समानुपाती प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा इनका चुनाव होता है।
तो अगला प्रश्न राष्ट्रपति से क्या आ सकता है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित कराता है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव कौन कराता है, निर्वाचन आयोग करता है। तो आपको हमें बताना है कि निर्वाचन आयोग का संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। भाई आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं। जब राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी मामला हो तो उसे हम उच्च न्यायालय में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं, उच्च न्यायालय में भेजा जाता है। तो आगे बात करें, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, कितने वर्षों के लिए होता है चुनाव। तो जो चुनाव होता है वह 5 वर्षों के लिए होता है। ध्यान से सुनिए, 5 वर्षों के होता है। यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए कुछ और बेहतर करेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हम जब भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम आपके लिए और कुछ बेहतर अच्छा करें। और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि अंतिम तक देखें और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करा करें, आपको भी और अपने आपके दोस्तों। आशा है कि आप अपने कामयाबी को प्राप्त करेंगे। हमारा सहयोग और आपकी हमारे प्रति लगन और पढ़ाई पर आप विशेष ध्यान दिया करें। आगे बात करें, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, मैंने आपको बता भी दिया था, पहले भी हमने बता दिया था। निर्वाचन आयोग में जिस प्रकार निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाया जाता है, उसी प्रकार राष्ट्रपति को भी संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग से हटाया जा सकता है उसे 14 दिन पहले, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले उसे सूचना दी जाती है। 14 दिन पहले उन्हें सूचना दी जा सकती है, उसके बाद उस पर कार्रवाई होती है। अगर वो तो हटाया जा सकता है। आगे बात करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, किस आधार पर लगाया जाता है। संविधान का अतिक्रमण करने पर, संविधान का अतिक्रमण करने पर उन पर। अब आगे हम पेन चेंज कर लेते हैं भाई, पेन चेंज कर लेते हैं, कलर शायद साफ नहीं आ रहा होगा। तो आगे बात करें, भारतीय संसद से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो भाई संसद से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो हर टॉपिक हमने थोड़ा सा जो मेन प्रश्न है वो लिए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शेयर जरूर किया करें भाई। भारतीय संसद से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका की किस नाम से जाना जाता है। संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के अंग कौन कौन से हैं। तो अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, भारतीय संसद के कौन कौन से अंग हैं। भारतीय संसद के कौन कौन से अंग है भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ये होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होते हैं। संसद कितने सदन हैं। संसद के 2 सदन होते हैं, ध्यान रखें आप। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं। अगला प्रश्न, संसद से क्या आ सकता है। संसद के सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। इंपोर्टेंट है भाई, प्रतिनिधि सभा किसे कहते हैं, लोकसभा को कहते हैं। किसे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। ये पेन भी शायद सही नहीं आ रहा है तो दूसरा चेंज करें। तो संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ये कहा जाता है लोकसभा को। किसे कहा जाता है, लोकसभा को प्रतिनिधित्व सभा कहा जाता है। ध्यान रखें आप इस प्रश्न में, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक प्रश्न अगला आ जाता है, भारत की 27 सदन कौन सा है। बिल्कुल 27 जो सदन है वो राज्यसभा है, और असत्ताई पूछे तो लोकसभा है। आगे बात करें, भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा होता है। अगर हम पूछे अंग तो भारत के संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग होता है वो राष्ट्रपति होता है भाई। अगला प्रश्न, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है। जब 2 अधिवेशन के मध्य जो समय अंतराल रखा जाएगा वो 6 महीने का रखा जाता है। कितना रखा जाता है, ध्यान से आप सुन लें, 6 महीने तक रखा जाता है, 6 महीने का। आगे बात करें, भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है। भारत की संसद को जो भंग कर सकता है वो राष्ट्रपति करता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल। भारत की संसद को किसके द्वारा भंग किया जाता है, कैसे, ऐसी क्वेश्चन आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित होती है। जो प्रतिबंधित होती है वो होती है न्याय समीक्षा से। आगे, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। जो संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, वो बुलाता है राष्ट्रपति। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल। आगे बात करें, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है। इंपोर्टेंट ट्रिपल स्टार वाला प्रश्न है भाई, बिल्कुल ट्रिपल स्टार लगा लें इस पर। भारत
स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुका है? जो संयुक्त अधिवेशन हो चुका है वो 4 बार हो चुका है। मैं आपको बता देते हैं, आज हमारी मैथ की भी वीडियो आने वाली है। बिल्कुल आज हम मैथ कराएंगे, कोई ना कोई टॉपिक आपकी डेली बेस्ड डिमांड आने के कारण मैथ की वीडियो जरूर कराएंगे आपको। तो अगला प्रश्न क्या आ सकता है संसद से? क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उनकी अध्यक्षता कर सकता है? कभी नहीं कर सकता भाई, कभी नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या आ सकता है इससे? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? जो संसद की बैठक है वो लगभग वर्ष में 2 बार करानी जरूरी होती है और 6 महीने का अंतराल होता है। कम से कम 6 महीने का अंतराल होता है, वर्ष में 2 बार करानी अति महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आगे बात करें, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जब संसद के दोनों अधिवेशनों को संयुक्त बुला लिया जाता है तो उसकी जो अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और आपको बताया ना कमेंट बॉक्स में कि लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान कौन है भाई, हम आपको बता देते हैं। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वर्तमान में ओम बिरला है। कौन है? ध्यान से सुन ले, ओम बिरला, सॉरी बिरला नहीं, बिड़ला, बिड़ला, ओम बिड़ला है। आगे बात करें, अगला प्रश्न क्या आ सकता है? संसद के दोनों सदनों को सत्रावहन कौन करता है? सत्रावहन कौन करता है? सत्रावहन का मतलब होता है निरस्त कर देना। जो निरस्त कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करता है, दोनों सदनों को निरस्त कर सकता है। आगे बात करें, संसद प्रणाली में कौन सी प्रथा भारत की देन है? जो संसद प्रणाली में शून्यकाल प्रथा भारत की देन है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, कई बार मैंने देखा भी है, आता भी है। आगे बात करें तो हम आगे थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल, तो अगला हमारा टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देश तत्व से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो बात करते हैं, भारतीय संविधान के राज्य में नीति निर्देश तत्वों को सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में नीति निर्देश तत्वों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इसलिए जोड़े गए क्योंकि इसमें कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर सकें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? जो समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देगा वो देगा राज्य के निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, संविधान के कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? कल्याणकारी राज्य को जो आदेश देगा वही आपको नीति निर्देश तत्व देता है। अगला प्रश्न, नीति निर्देश तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? यह सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। आगे बात करें, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देश तत्वों में क्या समानता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, इन दोनों में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशों में क्या समानता है? ये एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, इन दोनों में समानता यही है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? समान कार्य और समान वेतन जो राज्य के नीति निर्देशों में नीति निर्देशों में इसका वर्णन किया गया है। और हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पर कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल और यहाँ पर फेसबुक तक हमें फॉलो कर सकते हैं आप लोग। तो आगे बात करें, और वीडियो को जरूर अंत तक जरूर देखा करें, आपको फायदा जरूर मिलेगा, आपके लिए रामबाण साबित होंगी ये वीडियो। तो आगे बात करते हैं क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। और संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? वो करता है नीति निर्देश तत्व। आगे बात करें, आगे क्या आ सकता है इससे संबंधित प्रश्न। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। राज्य के नीति निर्देश तत्व जो संबंध अंतर्राष्ट्रीय और शांति सुरक्षा के सर्वन में अनुच्छेद 51 है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। आगे बात करें, राज्य के नीति निर्देश तत्वों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? इंपोर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। समान संहिता, जो सम्मान संहिता है वह मात्र गोवा में। कहाँ? गोवा में, ध्यान से सुन लें आप, गोवा में। कहाँ है? गोवा में है, गोवा में। अगला प्रश्न क्या आ सकता है? नीति निर्देशक तत्वों का महत्व
किसके लिए है? जो नीति निर्देश तत्वों का महत्व है वह किसके लिए है? हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, वह राज्य के लिए है। आगे बात करें, आगे और क्या प्रश्न आ सकते हैं, और हम बात करते हैं अब अन्य प्रश्नों के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनना है। तो प्रश्न है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटाता? जो कौन सा विधेयक है जिस राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता? वो है धन विधेयक। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये भी। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध राष्ट्रपति कौन सी घोषणा कर सकता है? वो आपातकाल घोषणा कर सकता है, बिल्कुल। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर उसे कौन क्षमा दान दे सकता है? देखो इसमें थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, तो हम आपको बताते चलेंगे साथ साथ। तो इसमें क्षमादान कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है भाई? राष्ट्रपति इसमें क्षमादान कर सकता है किसी भी दोष के लिए। राष्ट्रपति के पास पावर होती है, वह क्षमादान दे सकता है राष्ट्रपति। आगे बात करें, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया? इंपॉर्टेंट है भाई, ये किया था वीटो शक्ति का भारत डाकघर के उसमें उसने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन संभालता है? ये संभालता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब राष्ट्रपति नहीं रहते या उपराष्ट्रपति नहीं रहते तो उसका जो कार्यकाल है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आगे, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? वो ये है विधायिक अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये भी। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति संसदों व विधानसभा राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। ध्यान से सुन ले आप, संसद व विधानसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। अगला प्रश्न, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के जो संवैधानिक अध्यक्ष होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं भाई। आगे बात करें, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? तो ये संविधान सभा के द्वारा हुआ। आगे बात करें, तो अब हमारे उपराष्ट्रपति से कैसे कैसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं उपराष्ट्रपति से। तो पहला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की गई है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका से यूएसए के संविधान से भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना की गई है। आगे बात करें, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो उपराष्ट्रपति होता है भाई। राज्यसभा की बैठक का सभापति कौन होता है? राज्यसभा की बैठक हो, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हो, वो उपराष्ट्रपति ही होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आगे बात करें, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाई जाती है। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। उपराष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाते हैं वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। आगे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? भारत के चुनाव कौन करता है? ये करता है संसद के दोनों सदन करते हैं। संसद के दोनों सदन करते हैं उपराष्ट्रपति का चुनाव। आगे बात करते हैं, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? जब उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग जब ही करेगा जब बराबर मत प्राप्त हो जाते हैं तो अपने मत डाल सकता है वह। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इनके ही जन्मदिन के उपलक्ष्य में 5 सितंबर को, कब भाई सुन लें आप, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। ध्यान से सुन लें आप। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे बात करें, कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसका है? तो यह संसद का अधिकार है। आगे बात करें, किस सदन के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? वो राज्यसभा में रखा जाता है। आगे बात करें, तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है भाई। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आपको बता दें, योजना आयोग और नीति आयोग था ये पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग हुआ है। इसका जो गठन है वह यह कैसा है? एक गैर संवैधानिक निकाय है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन है? योजना पहले से योजना आयोग कहते थे 1 जनवरी 2015 से पहले। तो अब बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या हो सकता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है?
जो मंत्रिमंडलों की संघीय बैठक बुलाई जाती है उसका सभापति होता है प्रधानमंत्री। आगे बात करें, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, सभी को पता है 5 साल होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे भाई? अपने पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, वो थे मोरारी मोरारी देसाई। कौन थे भाई? मोरारी देसाई थे। ध्यान से सुन लें आप। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे वो रहे जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें भाई। संघीय शासक प्रणाली सर्वप्रथम किस देश से लागू हुई? ये इंपोर्टेंट है भाई। संघीय शासक प्रणाली, ये मैं पेन चेंज कर देता हूँ इसे बताने के लिए आपको। सॉरी, हम ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं बिल्कुल। संघीय शासक प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू की गई? ये ब्रिटेन में की गई। कहाँ गई? ब्रिटेन में। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार तथात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? ये प्रधानमंत्री में निहित है। आगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को पता है, जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है। और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? आपको सभी पता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी। आगे बात करें, प्रधानमंत्री का पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वह राष्ट्रपति दिलाता है। कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? वो इंदिरा गांधी ने संभाला था। आगे बात करें, और अब हम पढ़ लेते हैं अन्य प्रश्न। तो संसदीय प्रणाली वाला सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 ईस्वी में हुआ। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? अस्थायी संसद भारत में रही 17 अप्रैल 1952 तक। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? ये 1927। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, और ये आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। और ये हमारी परीक्षाएं चल भी रही हैं। हाँ, कौन सी ICAR की परीक्षाएं चल रही हैं, DSSB की परीक्षाएं आने वाली हैं, उसमें पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, पॉलिटिकल, जहाँ भी पॉलिटिकल, आप ज़्यादातर तो मोस्टली सभी जगह पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान पूछी ही जाती है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, बिल्कुल। संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? ये किया था लॉर्ड इरविन के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण होता है? ये होता है संसद का। आगे, राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की मतभेद हो जाए तो मतभेद होने पर उनकी संयुक्त बैठक होती है। आगे बात करें, संसद का निम्न सदन कौन होता है? सभी को पता है, निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। आगे बात करते हैं, भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति थे? 12वें नंबर के। उपराष्ट्रपति के चुनाव के उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक हैं? 20 अनुमोदन आवश्यक हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। राष्ट्रपति का भी 5 साल, उपराष्ट्रपति का भी 5 साल। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु चाहिए? उपराष्ट्रपति के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु चाहिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति के चाहिए। संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पूछें तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का पूछा जाए तो इसका किया गया है 53 में। कहाँ? 53 में। आगे बात है, उपराष्ट्रपति का किस सदन का सदस्य नहीं होता? यह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। आगे बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने गुलजारीलाल नंदा। आगे बात करते हैं, संसदीय शासक प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन रहे? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन रही? ये रही इंदिरा गांधी। कौन रही? इंदिरा गांधी रही। हम पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप, बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप। आगे, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? वे प्रधानमंत्री होता है। किस प्रधानमंत्री नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते? वे HD देवगौड़ा। आगे बात करें, कौन से प्रधानमंत्री एक
भी दिन संसद नहीं गए, इंपॉर्टेंट है, चरण सिंह नहीं गए थे, एक भी दिन संसद नहीं पहुंचे थे वे। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किस में निहित होती है? मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगला प्रश्न, संसदीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? अगर कोई भी सदन में नहीं जाएगा तो वह लगभग 6 माह तक ही मंत्री परिषद पर रह सकता है, उसके बाद वह अपने आप हट जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिषद की नियुक्ति व पद च्युति का प्रावधान है? वे अनुच्छेद 75 में। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? मंत्रिमंडल का जो गठन करेगा वो केंद्रीय मंत्री करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रखा सकता है? विश्वास प्रस्ताव रख सकता है। अगले, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मंत्रिपरिषद को गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। आगे, भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए गए? लोकसभा से लिए जाते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? वो थे जॉन मथाई। आगे बात करें लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष शायद हमने कर लिया है। लोकसभा अध्यक्ष हम कर चुके हैं। हाँ, कर चुके हैं बिल्कुल। आगे बात करते हैं राज्यसभा। अब राज्यसभा के बारे में बात कर लेते हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है? राज्यसभा के सदस्य 245 है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के लिए प्रत्येक वर्ष में प्रतिनिधियों का चुनाव कौन कराता है? ये विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कराते हैं। आगे बात करें, राज्यसभा में राज्यों प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राज्यसभा के प्रतिनिधित्व हैं, उत्तर प्रदेश में। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष चाहिए? 30 वर्ष चाहिए भाई। कितनी चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य जब भी बन सकता है जब 30 वर्ष आयु हो। किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा राज्यसभा के गण पूर्ति संख्या क्या है? कुल संख्या का 1/10 भाग गण पूर्ति संख्या है। बात करते हैं वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? वह राज्यसभा ही है भाई। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद लोकसभा को लौटाया जा सकता है? 14 दिन बाद। इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई? यह 3 अप्रैल 1952 को। इंपोर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल, ये ध्यान से। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुई? राज्यसभा की पहली बार जो गठन, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी इसके लिए। राज्यसभा की पहली बार गठन हुआ था 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन हुआ, और जो पहली बैठक हुई वह 13 मई 1952 को हुई। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? वह संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता। आगे बात कर लें, राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन जो करेगा उपसभापति करता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना कौन जारी करता है? वह करता है निर्वाचन आयोग। आपको अगर PDF चाहिए तो आप हमारे कामयाबी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहां पे प्रॉपर PDF इसकी मिल जाएगी। अब निर्वाचन आयोग से शायद हमारा निर्वाचन आयोग भी हो चुका है, हमने निर्वाचन आयोग कर लिया है। आगे बात करें, पंचायत राज इंपोर्टेंट है भाई। ये सभी उसके लिए इंपोर्टेंट है जो ग्राम पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ये। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें भाई। पंचायत राज व्यवस्था, संविधान के किस भाग में पंचायत राज? देखो इसे याद रखो, नो पंचायत, तो याद रखें नो पंचायत। पंचायत का कहाँ? नो मतलब भाग 9 में इसका वर्णन किया गया है, नो पंचायत। आगे बात करें, पंचायत राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। आगे बात करें, पंचायत राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता का प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अगला प्रश्न, किसके अंतर्गत पंचायत राज व्यवस्था का वर्णन किया गया? वे नीति निर्देश के अंतर्गत किया गया है। और आपको एक प्रश्न बताना है कि पंचायती
राज्य व्यवस्था का सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? आपको कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर देना है। आगे बात करें, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 75वें संशोधन द्वारा। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायित्व होते हैं? वो होते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। आगे बात करें, भारत में पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में पंचायत राज अधिनियम, इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, पंचायत राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। 25 अप्रैल 1993 में, ध्यान रखें, 25 अप्रैल 1993 में सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? मैंने यही प्रश्न आपसे पूछा था, ये की गई नागौर राजस्थान में। आगे बात करें, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई और कब, सॉरी कहानी कब लागू की गई? ये 1959 में, 1959 में। आगे बात करें, देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थानों के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत के सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ये 2 अक्टूबर 1952 को अब आगे बात कर लेते हैं और प्रश्न क्या क्या आ सकते हैं पंचायत राज से। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायत राज व्यवस्था की स्थापना की गई? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, किसकी सिफारिश पर की गई? ये बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ग्राम पंचायत होती है। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? पंचायत समिति है। पंचायत संस्थानों के संगठन में 2 सत्र होने का सुझाव किसने दिया? 2 सत्र होने का जो सुझाव दिया था वो अशोक मेहता ने दिया था। पंचायत सत्र पर राज्य सरकार की प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है, ध्यान रखें आप। पंचायत राज विषय किस सूची में है? राज्य सूची का विषय है। और कितने हैं? 29 विषय हैं, ध्यान रखें आप। पंचायत में 29, नो पंचायत नो, लास्ट में ध्यान रखो, नो पंचायत नो। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत की 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं? 73वें संविधान संशोधन में। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। पंचायती राज्य संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर करती हैं? सरकारी अनुदान पर निर्भर करती हैं। अगला प्रश्न, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में कहाँ किया गया? चेन्नई में, ध्यान रखें आप बिल्कुल इसको। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है? मेला और बाजार होते हैं। पंचायती राज प्रणाली के ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर होता है। पंचायत राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? 25 वर्ष होता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायत राज संस्थानों के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष व गुप्त मतदान का। आगे बात करते हैं, भारत के उच्च न्यायालय से क्या प्रश्न आ सकते हैं? भारत का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? संविधान जो संघीय न्यायपालिका का संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? ये की गई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के अनुसार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? इसमें आपको दी गई है 31, परंतु जो वर्तमान है वो अब प्रेजेंट में 34 है। ध्यान रखें आप, वर्तमान में कितने का? 34 है। आगे बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कराता है? बिल्कुल आपको पता है, राष्ट्रपति कराते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? 65 वर्ष। 65 वर्ष के बाद रिटायर हो सकते हैं, हट सकते हैं, हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का गठन व उसकी शक्तियों का न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश से संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे बात करें, क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी जगह वकालत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब हट जाएं तो कभी वकालत नहीं करेंगे। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय का परामर्शदाता बनाया गया? संविधान के 143 अनुच्छेद में। न्यायिक पूर्ण अवलोकन का अधिकार किसे है? यह स्वतंत्र है। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। आगे बात करें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें आप, हरिलाल जे कानिया थे। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान कर सकता है? 129। आगे बात करें, राज्य के नीति निर्देश तत्वों हमने शायद कर लिया है। हाँ कर लिया, बिल्कुल हो गया ये। राज्यपाल, हाँ राज्यपाल बात करते हैं।
भारत की कार्यपालक की शक्ति किस में निहित होती है? भारत के जो राज्य होते हैं उनकी कार्यपालक शक्ति किसके निहित होती है? राज्यपाल को। और जो केंद्र की होती है वे राष्ट्रपति के निहित होती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन कराता है? राष्ट्रपति कराता है। किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान से नहीं है? राज्यपाल से। किस व्यक्ति को हटाना? राज्यपाल को कभी भी हम प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष होता है। न्यायाधीशों को 65 वर्ष होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से होता है? राज्य की संचित निधि से। भारत सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? जब राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्यपाल करता है। राज्यपाल पद हेतु कितनी न्यूनतम आयु चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। देखो, प्रेसिडेंट चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट चाहिए और गवर्नर को चाहिए। इन तीनों को 35 वर्ष चाहिए। ध्यान रखना इस बात का। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंगल भारतीयों को नियुक्त कर सकता है? एक को कर सकता है केवल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इंपोर्टेंट याद रखें। पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। और कहाँ थे? उत्तर प्रदेश थे। किसकी अनुमति के बिना राज्य का विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? ये राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक पास नहीं होता। आगे बात करें। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल के द्वारा। आगे बात करें। राज्य सरकार को कौन सा भंग कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। राज्य सरकार को भंग कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र और राज्य के मध्य की कड़ी। किसी राज्य के राज्यपाल की शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण दिलाता है। किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर। किया जा सकता है जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? आपको पता है, सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार राज्य में अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लगाया जा सकता है? 6 माह के लिए। जम्मू कश्मीर के बारे में हम बात ही ना करें तो अच्छी बात है, क्योंकि ये अब केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। आगे बात करते हैं। राज्य सरकार को भंग कौन करता है? राज्य सरकार को जो भंग करेगा वो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। ये रहे हमारे आज का पॉलिटिकल साइंस। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कामयाबी तक, ये चैनल का नाम है कामयाबी तक। आप इसे सब्सक्राइब करें बिल्कुल, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और हम आपको बता दें कि हम सुपर फास्ट सीरीज हमने चलाई हुई है। सुपर फास्ट हम मात्र 2-3 मिनट में प्रतिदिन करंट अफेयर कराते हैं शाम को प्रतिदिन। और हमारी लेटेस्ट न्यूज आती रहती है करंट ब्रेकिंग न्यूज में। हम आपको आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और मैं आपको फिर बताता हूँ, आप हमारे चैनल कामयाबी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई जाएगी। और हमें अपने सुझाव दें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू। कल मिलते हैं आपसे। अगला टॉपिक रहेगा हमारा पॉलिटिकल की, और हम थोड़ी देर बाद मैथ के वीडियो लाने वाले हैं।